एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का यह बुक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। साइंस का एनसीईआरटी क्लास 8 का एनसीईआरटी क्लास 8 कौन सा लेसन है, यानी लेसन जो है यानी आपका चैप्टर है वह पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या? एवं प्रबंधन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई पढ़ेंगे। सिंचाई, हम सिंचाई पढ़ेंगे इसमें आज। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, यह चौथा पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? यह पार्ट नंबर 4 होगा। चलिए तो देखते हैं हम सिंचाई समझते हैं। सिंचाई यानी फसल की सिंचाई कैसे की जाए। सिंचाई का मतलब क्या? खेत में सिंचाई कीजिएगा तो उसमें फसल लगा होगा, फसल को सिंचाई करना है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को, जो भी जीव है उसे जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ये बात सब कोई जानता है। पौधा भी एक क्या है? सजीव पादप है, सजीव है। पौधे के वृद्धि मतलब उसको बढ़ने के लिए और परिवर्धन के लिए क्या? जल की विशेष महत्व है। यानी कोई भी जीव है उसे जीवित रहने के लिए जल चाहिए। उसी तरह पौधा के वृद्धि और उसको मतलब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? जल की आवश्यकता है। जल बहुत महत्वपूर्ण है पौधा के लिए। अगर आप खेतों में जल नहीं दीजिएगा तो कोई फसल होगा? नहीं होगा। पौधों की जड़ें द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। देखिए जो पौधा है जल को कैसे अवशोषित करता है, खींचता है। अवशोषण का मतलब अपने अंदर, तो जड़ द्वारा। पौधा जड़ के माध्यम से, जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है। इसके साथ ही देखिए पौधा तो जड़ के द्वारा जल ग्रहण कर लेता है, साथ में खनिज पदार्थ और उर्वरक यानी खाद को भी अवशोषित करता है। एक पौधा के जो जड़ है एक जल को ही अवशोषित नहीं करता है, जल करता है, खनिज लवण करता है, उर्वरक को भी अवशोषित करता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में कितना प्रतिशत जल होगा? लगभग 90%। अब देखिए जल आवश्यक है क्यों? तो जल आवश्यक है क्योंकि बीजों को अंकुरित शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। माने कहने का मतलब जल भी आवश्यक इसलिए है कि मान लीजिए आप कोई बीज डालते हैं खेत में, अगर खेत में नमी नहीं रहेगा, जल की मात्रा नहीं रहेगा, खेत सूखा रहेगा, तो आप क्या कहते हैं? इसको पटा दिया जाए। अगर खेत में हाल रहेगा यानी नमी रहेगी तो क्या होगा? वह बीज अंकुरित होंगे, या नहीं तो बीज को उसी तरह फेंक दीजिएगा, वो बीज जम्बे नहीं करेगा। एक यहाँ बात लिखा है कि इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। यानी इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए। क्या मतलब? इस समय पिछले गर्मी में पानी इससे मतलब कम दिया होगा, जिसके कारण पौधा सूख गया होगा और मर गया। इसलिए यह मतलब जो इंसान है यहाँ पे यह कह रहा है, कटपीस हो गया है कि हम इस वर्ष पौधे को पानी देते समय सतर्क है कि कितना पानी देना चाहिए, कब कब देना चाहिए टाइम से। अब इसके जल के स्रोत यहाँ लिखा, यहाँ जल है। जल के स्रोत मान जल के स्रोत का मतलब जल कहाँ कहाँ से आप ला सकते हैं। तो पहला स्रोत है कुआं। आप कुआं खोद के जल निकाल सकते हैं, कुआं बड़ा। जलकूप यानी बोरिंग, तालाब और झील से भी जल आपको मिल जाएगा। बांध कर नहर से भी आप क्या करते हैं? जल के स्रोत हैं, ये सब जल के स्रोत हैं। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित
जल के स्रोतों के नाम लिखे तो कैसे लिखिएगा? जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल के स्रोत, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 जल के स्रोत के नाम लिखें तो पहला 5 जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल के स्रोत में क्या लिखिएगा? कुआं हो गया आपका, जलकूप हो गया, जलकूप मतलब बोरिंग, तालाब और झील भी जो जल के स्रोत हैं। बांध, नदियों पर बांध बनाकर नहर से भी जल प्राप्त करते हैं, वो भी जल के स्रोत है। तो ये सब जल के स्रोत है। क्वेश्चन आपके अगर 8 क्लास में है तो क्वेश्चन आंसर निम्नलिखित जल के स्रोतों को लिखे, 5 जल स्रोतों के नाम लिखे, 2 नंबर 1 नंबर में दे देगा। तो कुआं हो गया, नलकूप हो गया, तालाब, झील हो गया, इससे भी जल मिलेगा आपको, नहर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये जो है बंदा रस्सी से नलकूप से यानी कुआं से, ये कुआं है यानी इनार बोलते हैं लोग, कुआं है, इससे अब पानी निकाल कर गिरा रहा है, जिसके चैनल के माध्यम से फसलों के पास, पौधों के पास पहुंच जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कुआं यानी कुओं से झीलों एवं जल को निकालकर विभिन्न तरीके से, मतलब कुआं से या झील से जल निकालिएगा, जल को निकाल कर तरीके विभिन्न है। मतलब जल जो है, कुआं झील से जल निकालने का बहुत सारे तरीका है। बाल्टी से निकालिए, पंप लगा के निकालिए, कुछ मवेशी देख, ये दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे यहाँ लिखा हुआ है देखेंगे सिंचाई के परंपरागत तरीके। अब पता चल गया जल के स्रोत। अब सिंचाई के कौन कौन से तरीका है उन पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको दिखाई देता होगा जल कैसे निकाला जा रहा है, जल के स्रोत भी पता चल गया। और सिंचाई के परंपरागत तरीका यानी बहुत पुराना, अभी तो मॉडर्न में बहुत सारे तकनीकी आ गया है, मगर सिंचाई के पारंपरिक तरीका क्या है, माने बहुत पहले का तरीका। तो पहले क्या होता था, कुआं, झील, नहरों में जो उपलब्ध जल होता था, मतलब कुआं में जल हो, नहर में जल हो, झील में जो उपलब्ध जल, वहाँ जल हो, जल को निकाल कर खेतों तक क्या किया जाता है, खेतों तक पहुँचाया जाता है विभिन्न तरीक़ों से। बहुत सारे तरीके हैं, यानी खेतों तक पहुँचाने के तरीके भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे, जैसे मवेशी एवं मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह रास्ते है परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न परंपरागत तरीके निम्न है। अब देखिए, जो तरीका है वो किन तरीक़ों से, माने परंपरागत तरीका कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिंचाई के पारंपरिक तरीके को देखेंगे, सिंचाई के पारंपरिक तरीके को देखेंगे। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, तो सिंचाई के आपका पहला पारंपरिक तरीका है मोटर। मोटर देखते हैं, चेक पंप देखते हैं, ढेकली देखते हैं, ढेकली, रहट, और चित्र में आप तो देख ही रहे हैं। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत कौन है, मोटर से, घिरनी से, चेक पंप से, ढेकली से, रहट से इत्यादि से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये चेक पंप है। देखिए, चेक पंप से क्या हो, जल निकल कर जा रहा है खेतों में। ये ढेकली है, ये यहाँ ढेकली से जल निकाला जा रहा है। उसके बाद रहट देख सकते हैं। रहट एक बैल एक खंभा में बना हुआ है, घूमता है, बैल आरी आरी घूमता है, जिससे वो चक्की नाचता है और पानी फिर निकलता रहता है और चैनल के माध्यम से खेतों में चला जाता है। आपको दिखाई दे रहा है। सिंचाई के आधुनिक तरीके की बात करेंगे। सिंचाई के आधुनिक तरीका, देखिए ये आधुनिक तरीका है सिंचाई के आधुनिक तरीका का अगर बात करें, सिंचाई के अभी नया तरीका आधुनिक विधि का,
तो देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मतलब सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है, बहुत सारे तरीका है। पहला तरीका कौन सा है? सिंचाई का आधुनिक तरीका, सिंचाई का पहला आधुनिक तरीका छिड़काव पंप। कौन सा? छिड़काव पंप। इसमें क्या होता है? छिड़काव पंप का इस विधि का उपयोग, छिड़काव पंप से क्या होता है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि का मतलब जो भूमि उबड़ खाबड़ हो, जहाँ एक तरफ पानी छोड़ने पर दूसरी तरफ नहीं जा सकता, इसलिए छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। ऊपर से चारों तरफ वह छिड़कते रहता है, जिससे जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइप के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिया जाता है। क्या? नोजल। घूमने वाले नोजल लगा रहता है, घूमने वाला। यहाँ देखिए, घूमने वाला उस ये सिस्टम के ऊपर एक नोजल लगा रहेगा, नोजल लगे रहते हैं। और यह पाइप निश्चित दूरी, मतलब एक फिक्स दूरी है, 5 मीटर 10 मीटर मुख्तलिफ पाइप से जुड़े होते हैं। और छिड़काव पौधे पर इस प्रकार करता है, मतलब छिड़काव तंत्र से, जैसा कि वर्षा होती है, जैसा वर्षा होता है ना, उसी तरह यह छिड़काव से भी होता है। यानी छिड़काव लौल कॉफ़ी की खेती के लिए। अब देखिए, इस छिड़काव जो सिंचाई परियोजना है, आधुनिक विधि है, इसका प्रयोग खासकर लॉन, कॉफ़ी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए किया जाता है, जो अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए, एक होता है ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप सिस्टम से भी यह आधुनिक तरीका है। ड्रिप सिस्टम, पहला छिड़काव, दूसरा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जल जो है, जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। यानी ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो जल है बूंद बूंद करके कहाँ गिरता है? सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। और इसे क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र आप समझ लिए, एक बार और समझ लीजिए। ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप तंत्र में जल जो होता है वो बूंदे बूंदे करके पेड़ पौधे, जो पौधा है उसके जड़ों पर गिरता है, और इसी को क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। और देखिए, फलीदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। मतलब ड्रिप तंत्र से फलीदार पौधा, जो फल वाला पौधा है या बगीचा है, वृक्ष है, उनको पानी देने का यह अच्छा तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। और इस विधि में जल बिल्कुल, मतलब व्यर्थ नहीं होता है। व्यर्थ नहीं होने का मतलब जल की बर्बादी नहीं होती है, पौधे तक आराम से पहुंच जाता है। अतः यह जल को कमी वाले क्षेत्रों के लिए एकदम वरदान है। मतलब जहाँ जल एकदम कम मिलता है, जिस क्षेत्र में जल मिलबे नहीं करता है, बहुत जल की मात्रा कम है, जल से इसी तरह लोग परेशान हैं, उस क्षेत्रों में इस तरह का सिंचाई किया जाता है। क्योंकि जल तो बचाना है, तो उस क्षेत्रों में भी ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है फसल को सिंचाई करने के लिए। यह देख लीजिए, ड्रिप तंत्र है, यही है। यहाँ ये लगा हुआ है पाइप के द्वारा, पाइप पेड़ के जड़ तर, सिर्फ जड़ तर पाइप लगा हुआ है, बूंदे बूंदे करके गिरता है। वीडियो आज का सिंचाई तंत्र इतना ही था। अगला देखेंगे खरपतवार, उसके बाद भंडारण, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह लाइक करा कीजिए और शेयर भी कीजिए, और लोगों के पास पहुंचाइए। जो लड़का 8 क्लास में पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता हो या नहीं जाता हो, अगर मेरा ये वीडियो देखेगा तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, क्वेश्चन आंसर जो NCERT में होता है वह भी कराएंगे। चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। धन्यवाद।